तो साहब दुनिया में इजराइल के खिलाफ लड़ते लड़ते वो तो छोड़ो, ऐसी घटना हो गई शिया हूती आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ते लड़ते दो सुन्नी भाई आपस में भिड़ गए। मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरेबिया की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो साहब यमन की एक कहानी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाता हूं। तो साहब यमन की जो क्षेत्र है और अरेबिया का जो क्षेत्र है, इसकी दुश्मनी 1400 साल जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ उससे पहले की है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आता है कि जो ये यमन का एरिया था, यहां से एक हैवान उठा था, एक शैतान उठा था, जिसने कहा था कि मैं जाकर काबे शरीफ पर कब्जा करूंगा, उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, और वहां पर फिर अल्लाह की ताकतों ने उसको हराकर भगाया था। तो ये किस्सा, ये दुश्मनी, ये क्षेत्र की दुश्मनी कुरान शरीफ नाजिल होने से पहले के टाइम की है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। अब मैं बिल्कुल से आगे आ जाता हूं और सीधे आ जाता हूं सन 90 के आसपास, 1990 के आसपास। तो साहब ये जो यमन का क्षेत्र है, ये वास्तव में दो देश हुआ करते थे, नॉर्दर्न यमन और सदर्न यमन। तो सन 90 में यह तय किया गया कि देखो सारे भाई साथ रहेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, पूरे यमन को एक जोड़कर चलते हैं, एक मिसाल माशाल्लाह पेश करेंगे। तो उस जमाने में 1990 में अल सलह जो थे, उनको यहां का राष्ट्रपति बना दिया गया। वो नॉर्दर्न यमन से थे, और अल अबू बकर करके कोई थे, उनका नाम मिस कर रहा हूं, वो सदन के, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, वो सदन के यमन के नेता हुआ करते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और दोनों भाइयों ने कहा अब हम साथ मिलकर माशाल्लाह तरक्की करेंगे। लेकिन तरक्की तो होनी नहीं है, झगड़ा करना है। तो 1994 आते आते नॉर्थ यमन ज्यादा तरक्की करने लगा और नॉर्थ यमन ने सदर्न यमन की ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी। तो वहां पर 1994 में भाइयों ने कहा हद तेरी की ऐसी की तैसी, एक हो गया तेल लेने, हम तो फिर से अलग होके रहेंगे। और यमन में तब से आपस में भाइयों के जूते चल रहे हैं। शॉर्ट में बता दूं, जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, सन 1994 से लेकर 2024 तक कितना टाइम हो गया? 30 साल। लगभग जो आंकड़े बताते हैं अलग अलग सोर्सेस के, भाई आपसी में लड़ लड़के 5.5 से 6 लाख लोग मार चुके हैं माशाल्लाह। पर वहां पर यहूदियों का और आरएसएस का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो साहब हुआ ये कि अब लड़ते लड़ते 2011 आ गया। 2011 में वहां के भाइयों ने कहा कि अरब स्प्रिंग आएगा, हम आजादी लाएंगे, हम भी बाकी मुल्कों की तरह आजाद होंगे, हमारे यहां भी डेमोक्रेसी होगी, वोट डालेंगे, एक अपोजिशन पार्टी होगी, अमन सुकून होगा। वहां पर यह बवाल शुरू हुआ। जब बवाल शुरू हुआ तो वहां पर एक आतंकी संगठन खड़ा हो गया, जिसने ईरान ने जिसके कहा कि मैं अब तुमको हथियार और पैसा दूंगा और तुम यमन पर कब्जा कर लो। तो वहां पर 2014 आते आते हूती आतंकियों ने यमन में सना में कब्जा कर लिया। अब वहां पर शिया ईरान की भी एंट्री हो जाती है। पहले सुन्नी भाई हम आपस में लड़ रहे थे, अब उसके एंट्री के बाद साहब सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई मेरे बिल्कुल नीचे तो आकर हैं ये शिया हूती बैठ गए, ये तो मेरे लिए कल को खतरा हो सकते हैं। और हूतीज ने बीच में सऊदिया की थोड़ी सी ऑयल रिफाइनरीज और डिपोज पर भी अटैक करना शुरू कर दिया।